आज हम बात करेंगे VLOOKUP HLOOKUP फार्मूला का यूज किस तरह से हम करते हैं और उनका यूज के बारे में किस तरह से हम यूज करके उनका प्रयोग करके मल्टीनेशनल कंपनी में किस तरह से वर्क करते हैं, उन फार्मूला के बारे में आज हम जानकारी देंगे। दोस्तों, जिस तरह से VLOOKUP फार्मूला है, ये VLOOKUP HLOOKUP, तो सबसे पहले हमें VLOOKUP में क्या है, सबसे पहले हमें एक्सेल में अपने एक न्यू सेल को उठाना होता है। न्यू सेल में एक डायोड टेबल बनानी होती है। डायोड टेबल बनाने के लिए हमें जाना होगा एक्सेल के जो फंक्शन किए होती हैं उसमें एक डाटा नाम का फंक्शन आता है। डाटा में डाटा टूल्स के अंदर जाकर के आप डाटा वैलिडेशन टूल्स में क्लिक करके आप इस टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी टेबल को बना सकते हैं और आसानी हो जाती है। इस तरह से किसी भी जिस तरह से कंपनी में कई लाख एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उन एम्प्लॉय का किस तरह से डाटा एक रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी डाल करके एक सेकंड में हम देख सकते हैं। तो इसलिए इस VLOOKUP फार्मूला का यूज ज़्यादा यूजफुल रहता है, सबसे ज़्यादा यूज रहता है। तो इसलिए इस VLOOKUP HLOOKUP और DB फार्मूला, डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालना हमें आना चाहिए। इससे हमारा किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन बहुत जल्द ही हमारा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें एक न्यू सेल सिलेक्ट किया। ये मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये पर्सनल आईडी नंबर है 101, 102। तो नाम मान लीजिए, नाम क्या है, या सेल कितना किया इन्होंने, सेल 2021 में। तो जो सेल किया है उस सेल को यहाँ पे दर्शाना होगा, सेल 2021, नेम शिवम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, VLOOKUP फॉर्मूला लगाने से पहले हमें उस जो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जब हम HLOOKUP फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं तो हमें रो वाइज रेफरेंस को सिलेक्ट करना होता है, रो वाइज वैल्यू को रेफरेंस में सिलेक्ट करना होता है। बट अगर हम VLOOKUP का बात करें तो VLOOKUP की अगर हम बात करें तो VLOOKUP को हम कॉलम वाइज सिलेक्ट करनी पड़ती है वैल्यू को। जिस तरह से ये हमारे कॉलम है और ये हमारी रो है। रो और कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से जो हमारे 1 2 3 4 रो और ABCD क्या है, हमारे कॉलम है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें 101 लिख देते हैं। ये पर्सनल आईडी नंबर हो गया हमारा। अगर हमें देखना है 101 नंबर पे किसका नाम है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा। इस तरह से अगर हम लगाएंगे, देखिए जब हम फॉर्मूला एक्सेल के अंदर फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए जितने भी हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं एक्सेल के अंदर, बट सबसे पहले हमें इक्वल का प्रयोग करना होता है, क्योंकि अगर आप इक्वल का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं करता है। सबसे पहले हम इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम VLOOKUP फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे VLOOKUP लिखेंगे। VLOOKUP लिखने के तत्पश्चात दोस्तों आपको ब्रैकेट चालू करनी है, ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको वह न्यू सेल उठानी होगी, यानी टेबल उसके जो वैल्यू है उसको दिखाना होगा। तो वैल्यू है हमारी 101, तो हम इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं हम A। तो हम यहाँ पे लिख देंगे A3 कोमा, उसके बाद ये पूछेगा आपसे टेबल एरे। तो टेबल एरे में हमें पूरी जहाँ भी हमारा डाटा एंट्री क्या है वो उस टेबल को पूरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से A3 से लेके कोलोन E13 तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस चीज की आवश्यकता होती है, अब हमें दिखाना है, अब दर्शाना क्या है। VLOOKUP का मतलब होता है कॉलम वाइज चलना। तो अब हमें दिखाना क्या है, हमें देखना है 101 नंबर पर जो पर्सनल आईडी है किस एम्प्लॉय का नाम है, अब देखना है 7। तो 1 2 नंबर पे है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। तत्पश्चात हमें कोमा लगाना होगा। उसके बाद 0
दिखाना होगा। जीरो हम क्यों दिखाते हैं फ्रेंड्स? जीरो इसलिए दिखाते हैं, अगर यहाँ पे अगर हमारा शिवम नाम नहीं होता है, कोई वैल्यू अगर नहीं होती है, तो उस वैल्यू की जगह हमारा फॉल्स या ट्रू या नॉट या जीरो आंसर आ जाता है, इसलिए हम जीरो का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑटोमेटिकली हमारा शिवम नाम यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा। तो कुछ फॉर्मूला है जिनके बारे में पता होना चाहिए, इस तरह से प्रयोग करना है। जिस तरह से एक फॉर्मूला आता है हमारा VLOOKUP, जो अभी आपको बताया, और HLOOKUP एंड LOOKUP एंड DV होता है हमारा डेप्रिएशन वैल्यू। किसी भी चीज की डेप्रिएशन वैल्यू निकालनी हो दोस्तों, तो हमें DV के माध्यम से निकालते हैं। कोई भी एसेट्स जब हमारा उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, तो हमें उसको बेचना होता है। बेचने के लिए हमें कुछ % छूट गवर्नमेंट से दी जाती है, जिसके लिए हमें डेप्रिएशन वैल्यू निकाली जाती है। कोई भी आपने मोबाइल 25,000 रुपीज का खरीदा, मान लीजिए कोई कंप्यूटर जो प्राइस है उसका, कंप्यूटर प्राइस वो 25,000 है। और सेलवेज वैल्यू की अगर हम बात करें, देखिए हर प्रोडक्ट की सेलवेज वैल्यू होती है दोस्तों। सेलवेज वैल्यू मान लीजिए इसका कितना लाइफ है, तो लाइफ इसका मान लेते हैं हम 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक इसकी लाइफ है। लाइफ पीरियड्स यानी पीरियड्स कितना है इसका, लाइफ ईयर्स है 5 ईयर्स। तो इसकी जो 5 साल बाद कीमत रहेगी, सेलवेज वैल्यू कितनी रहेगी, 5,000 रुपीज रहेगी। ये तो हमें पता है कि इस कंप्यूटर की जो हमने 25,000 में आज खरीदा है, उसकी जो वैल्यू है 5 ईयर्स बाद वो 5,000 रुपीज की रहेगी। बट ये नहीं पता हमें कि 3 साल बाद इसका कितना रहेगा, 2 साल बाद कितना रहेगा। हमें 5 साल तक की सेलवेज डेप्रिएशन वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें इक्वल और DV फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। DV फॉर्मूला का आप प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हमें वह वैल्यू लिखनी होती है जो ये कंप्यूटर हमारा कितने रुपए का है, 25,000, वह वैल्यू यहाँ पे दर्शानी होती है। प्राइस फॉर्मूला में किस तरह से लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, फिर कोमा लगाना है, फिर उसके बाद हमें सेलवेज वैल्यू लिखनी है। सेलवेज वैल्यू लिखने के पश्चात आपको दोस्तों कितना पीरियड्स है उसका पीरियड्स लिखना होगा। पीरियड्स लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे कंडीशन दिखानी है, आप कौन से ईयर का आप निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 ईयर का निकालना चाह रहे हैं तो 1 लिखना है, अगर 2 ईयर का निकालना चाह रहे हैं 2 लिखना है। 1 लिखेंगे और इसको ड्रॉप आउट करेंगे, ड्रॉप करेंगे नीचे को, तो 5 ईयर का हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं DV फॉर्मूला का प्रयोग करके। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह से इक्वल लगाना है और DV लिखना है। DV लिखने के तत्पश्चात आपको जो हमारी कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया है, जो उसकी कॉस्ट है, उसकी हमें वैल्यू लिखनी होगी। जैसे 25,000 है तो इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट लिखना होता है। कॉस्ट लिखने के तत्पश्चात फ्रेंड्स हमें सेलवेज वैल्यू लिखनी होती है। सेलवेज वैल्यू लिखने के बाद सेलवेज वैल्यू लिखेंगे। सेलवेज वैल्यू लिखने के बाद आपको लाइफ ईयर्स यानी उसका पीरियड्स कितना है, तो यहाँ पे 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स लिखेंगे और उसके तत्पश्चात आपको कोमा लगा देना है। कोमा लगा देने के बाद आपको किस ईयर का निकालना है, यहाँ से 1 ईयर का निकालना है तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो ये यहाँ से 5 ईयर्स का हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इन फॉर्मूला का यूज ज़्यादातर मल्टीनेशनल और सभी जगह ऑफिस में वर्क रहता है। बैंकों में किस तरह से परसेंटेज कितने ब्याज जा रहा है वो किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाया है चैनल पे, उसको देखें जा करके। और अगर आपको इस तरह की अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।